हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी टू सब, जहाँ मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। एसबीआई पीओ का एग्जाम आ चुका है और हम लोग यहाँ पे आज करने वाले हैं एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स का एक सेट सॉल्व, जो कि एक गाइडली का मॉक टेस्ट है, जिसे मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा एंड यू विल नो द राइट अप्रोच टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन सच दैट यू कैन स्कोर, यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर। ओके, तो बिल्कुल ध्यान देखिएगा और आप भी साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर चैट बॉक्स में बता सकते हैं। पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है और 30 क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं आपके कमेंट सेक्शन में। ठीक है, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे। तो शुरू होता है ये कैसे, डेटा सफिशिएंसी से। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए बस, डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बस एंड कार। बस और कार के बीच के स्पीड का डिफरेंस आपको निकालना है, वो आप किस स्टेटमेंट से की हेल्प से निकाल पाएंगे। इफ वी कंसिडर फर्स्ट स्टेटमेंट वन, to cover that certain distance by car takes 4 hour and bus take 5 hour, the speed of car is 60 किलोमीटर पर आवर। अगर ध्यान से देखें पहले में क्या लिखा है, सिंपल ये बताया जा रहा है कि एक सर्टेन डिस्टेंस है जो कि, सॉरी, जो कि कार उसे कवर करता है 4 आवर में और बस करता है 5 आवर में, और स्पीड ऑफ कार आपको दिया गया है। इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि डिफरेंस अगर निकालना है स्पीड का 5 आवर 4 आवर, है ना, तो कितना आ जाएगा, सिंपल 60 इंटू, ये इसका हो गया 4 और ये हो गया 5, 4/5 एग्जैक्टली। ये कितना आ जाएगा, 12 जा 48, ये हो गया 48। एक का स्पीड कितना दिया हुआ 60, दोनों का डिफरेंस निकाल लो कितना आ जाएगा 12। तो मतलब पहले से हमारा आंसर आराम से आ रहा है। क्या आ रहा है, ज़्यादा मतलब नहीं है उससे, लेकिन आ रहा है। इसमें टू, द बस कवर 240 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 आवर, स्पीड ऑफ कार 25% मोर। अब यहाँ से इसका स्पीड आ जाएगा, फिर यहाँ से 25% इंक्रीज कर देंगे, इसका स्पीड आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस आराम से निकालेंगे। तो निकालने की जरूरत नहीं है, निकल रहा है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। यस, निकल तो रहा है, निकल रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इधर 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर इज क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया इधर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ए का कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान से, ए का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहला दे रहा है क्या, व्हेन आइटम ए इज सोल्ड एट 240, एसपी पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, क्या सीपी नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। सीपी क्या करोगे, 25% मोर है, यानी कि 5/4 इज इक्वल टू 240, सॉल्व करोगे यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 1 से मेरा आंसर आराम से आ रहा है। सेकेंड, when market price of item A is 40% above its cost price, then the discount is rupees 35.58, then find the profit, then there is a profit of 41। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर कुछ भी सीपी है, मतलब सीपी सीपी ही है, सीपी में 40% को एव कर दिया गया, यानी कि 7/5 कर दिया गया। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया एमपी आ गया। एमपी पे डिस्काउंट दिया है कितने का, 35.8 का। अगर एमपी पे डिस्काउंट हो क्या बन जाता है वो बन जाता है हमारा एसपी। एसपी क्या होता है, सीपी को प्रॉफिट, यानी कि ये क्या बन गया, ये एसपी बन गया। और एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, जो कि दिया 41। सॉल्व करेंगे सीपी आराम से आ जाएगा। इसका मतलब इससे भी आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगेन ये हो जाएगा इधर और। वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, ये अर्थमेटिक शुरू हो गया। दो, ध्यान से देखना, दो क्वेश्चन आपके हो गए डेटा सफिशिएंसी से, और अब डायरेक्टली जंप कर रहा है अर्थमेटिक के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन ए को 60% इज 60% मोर देन दैट ऑफ बी, एंड सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए एंड बी इज 420। इफ ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी रनिंग इन द सेम डायरेक्शन in 1 minute 3 seconds and train B crosses a pole in 9 seconds, ठीक है, then find the time taken by train A to cross 160 मीटर प्लेटफॉर्म। वेरी सिंपल, यहाँ पे बता रहा है 60% मोर है स्पीड इसका, यानी कि अगर ट्रेन बी का स्पीड हम कंसिडर करें अगर 5x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x ट्रेन ए का स्पीड। ठीक है,
दोनों के लेंथ का सम दिया हुआ है, लेंथ का सम हो गया। रन कैसे करा, सेम डायरेक्शन, स्पीड क्या हो जाएगा, -5 - 3 8 - 5 यानी कि 3x। ठीक है, इज इक्वल टू 1 मिनट यानी 60 सेकेंड और 3 सेकेंड, 63 सेकेंड। यहाँ भी मीटर में ही तो मीटर पर सेकेंड में लेते हैं आराम से हम लोग। 63 सेकेंड, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 14 टाइम्स, और ये हो जाएगा 7 से 9 10 20/9। एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया 20/9। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस 160 मीटर प्लेटफॉर्म। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कि अच्छा एक और चीज दिया दिया गया, ट्रेन बी क्रॉस पोल इन 9 सेकेंड। ट्रेन बी का पता है तो ट्रेन ए का निकल जाएगा आराम से, है ना। ट्रेन बी कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन बी, स्पीड कितना है इसका 5x × 9, ये कितना हो गया 45x, ये हो गया। अब 420 में से माइनस कर दो 45x। ठीक है, और ये आ गया लेंथ ऑफ ट्रेन ए आ गया, और इसमें प्लेटफॉर्म का लेंथ ऐड कर दो 160। एच इक्वल टू इसका स्पीड कितना है 8x, टाइम कितना लगेगा t, ये कितना हो गया 580 माइनस 45 × 20/9, 8 20/9 इंटू टी। ये कितना 9 से 5 टाइम, ये हो गया 100, सॉरी ये 580 था, ये जुड़ गया। तो ये हो गया 9 से 5 25 जा 100, ये हो गया 480 20/9 इंटू टी। 8 2 या 16, 16 से 3 टाइम्स ये हो गया 927। टी कितना आ गया, टी आ गया 27। क्लियर, मैंने बिल्कुल एक सिंपल तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लियर कर समझाने की कोशिश करी, जिससे आपको हर एक स्टेप समझ में आ सके किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कब रिक्वायरमेंट है, तब निकालेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सोचते हैं कि ट्रेन ए और ट्रेन बी का लेंथ कंबाइन दिया गया है और लास्ट में ट्रेन ए का पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगा। अगर यहीं पे आप चाहते हैं कि इसी में एक को ले ले, एक्स ले लें, एक को ले लेते हैं 420 - x, तो वहां पे आपकी गलती गलत करते, वो अप्रोच सही नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है कि वैसे करने पे भी आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Simple interest on a sum 7,000 at 10% per 5 year. Is this more than compound interest on a sum of 4,000 25% per annum for n years? Find the value of n. अब देखो यहाँ पे n की बात कर रहा है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसमें क्या होगा ना, आप डर जाओगे, क्यों, सिंपल होता सिंपल करते कि 10% है तो 10n, है ना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पावर के फॉर्म में इंक्रीज होता है, तो वो क्या कर सकता है, 2 साल 3 साल मैक्सिमम इतना ही दे सकता है ना। अगर ऊपर भी देगा देख लेंगे हम लोग कैसे करेंगे, आओ सीखते हैं। करने के कई तरीके हो सकते हैं, मैंने बताया आपको पहले भी, करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ फटाफट इस तरीके, देखो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे ये 7,000 है, ये 10 ईयर है, 5% 50% हो गया, यानी कितना इंटरेस्ट आ गया 3,500 इसका इंटरेस्ट आ गया, इसका 50% इसका हाफ कर दिया, सिंपल सिंपल। अब ये कह रहा है कि ये इतना ज्यादा है, यानी इसमें से 1250 को कम कर दो, क्या मिल जाएगा हमें, CI मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो 3,500 में से 1250 को कम कर दो, ये कितना आ गया 2250, एग्जैक्टली। अब ध्यान समझना, ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 4,000 का प्रिंसिपल है, 25% का रेट है। 25% क्या होता है, 1/4 होता है। तो फिलहाल करते क्या है ना, 2 ईयर को ट्राई करते हैं, देखते हैं, क्योंकि हमें एक स्ट्रिक्ट मिल रहा है यहाँ से कि 2250 अगर आ रहा है तो 2 साल पे आ सकता है ना। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, क्योंकि आप सिंपल देख पा रहे हैं। तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं 2 ईयर पे, फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन, क्योंकि ये काफी क्लियर दिख रहा है। ये थोड़ा सा आपके माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए कि 2 साल पे कितना आ सकता है, 3 साल पे कितना आ सकता है। तो 1/4 करेंगे, ये आ गया 1,000, ये आ गया 1,000, और ये आ गया 250। आप सॉल्व कर लो, ये पूरा इंटरेस्ट आपका हुआ कितना हो गया 2250 हो गया। इसका मतलब टाइम कितना है, टाइम यहाँ पे 2 ईयर है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10। वेरी क्लियर, है ना। ये बात का, और ये भी दिक्कत आपको हो सकती है कि कैसे हुआ 25, हमने 1 2 ईयर ही क्यों लिया,
आप 1 पे चेक करो, 1 पे क्या होगा, सिंपल 1/4 होगा, तो 1000 आएगा, है ना। 200 भी कितना होगा, 1000, 1000 और उस पे फिर से इंटरेस्ट और 1000 पे। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, length of rectangle is 7 meter more than its breadth, and area of square is half of the area of rectangle. Find the ratio of the breadth of the rectangle to the side of the square if the perimeter of square is 80 meter. अब देखो पेरीमीटर आपको दे दिया है स्क्वायर का पेरीमीटर अगर आपको दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका सीधी सी बात है, साइड कितना हो गया, 20 हो गया, है ना। अगर मान लो इसका ब्रेथ अगर x है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा x+7, यही होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर इज हाफ, एरिया कितना होगा इसका, 400। एरिया ऑफ स्क्वायर इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ, 400 इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, x × x+7, एग्जैक्टली। ये कितना हो गया, x² + 7x - 800 = 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 8, 32, 50, 16, 32, 25, 7 का डिफरेंस, तो माइनस का 32 आ गया, प्लस का 25 आ गया, तो माइनस तो लेंगे नहीं, प्लस ही लेंगे, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये साइड मिल गया। पूछ क्या रहा था हमसे वैसे निकालने का, रेशियो ऑफ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है भाई, 25 टू द साइड ऑफ द स्क्वायर 20, 5:4 का रेशियो आ गया, ऑप्शन नंबर दिस। नेक्स्ट, speed of boat in still water 20 kilometer per hour, boat cover 58 kilometer in 2 hour downstream, what's the boat speed is, अगर इतना परसेंट से इंक्रीज कर दिया गया, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 4.7 आवर इन अप स्ट्रीम, व्हाट्स द स्पीड ऑफ इफ, अच्छे से ये कह रहा है कि बोट का स्पीड आपको दिया हुआ 20 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, है ना। इस 20 किलोमीटर पर आवर बोट के स्पीड को बढ़ा दिया गया 20% से, ये कितना हो गया, ये 24 हो गया। तब इसे क्या लगता है, बोट कवर करता है 58 किलोमीटर, 58 कवर करता है 2 घंटे में, इसका स्पीड 29 हो गया। डाउन स्ट्रीम है यानी कि B+W, अगर ये 24 है तो W कितना होगा, W हमारा 5 होगा, W मतलब वाटर का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाई बोट इन 4.7 आवर अप स्ट्रीम। अब दो अप स्ट्रीम है यानी कि कब, जब बोट की स्पीड 25% से कम कर दिया गया, इस 20 को 25% से अगर आप कम करोगे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 15, यही ना, 15 मिलेगा, और 15 पे आपको 5 और कम कर 10 मिल गया, तो 4.7 × 10 कर लो, 47 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नहीं दिख रहा है यानी कि नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है, ए एंड बी इंटर इनटू ए बिजनेस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज 5000, बी का हो गया 4000, आफ्टर 8 मंथ ए विदड्रॉ 2500, तो 2500 बच जाएगा इसके पास, वाइल बी विदड्रॉ 1000, इसके बाद बच जाएगा 3000, बी विदड्रॉ 1000। एक मिनट, ये 4500 है, ये मैंने अभी मिस्टेक कर दिया, मुझे दिख गया ये तो बाद में बहुत दिक्कत करता है ये तो। इरेजर किधर है भाई, ये रहा। अरे यार, हाँ, तो ये कितना, ये है 4500, इसमें से 1000 कम किए तो कितना होगा, 3500। ठीक है, एंड सी इंटर इनटू द बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹50x एट एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर यानी कि 8 महीने यहाँ हो चुके हैं, 4 महीने यहाँ पे, 4 महीने यहाँ पे, 4 महीने यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसे कैंसिल आउट करते हैं फटाफट से, और ये हो गया 4 1 = 4, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 1 = 4, 4 2 = 8। ठीक है, 50 से कैंसिल कर ले, 50 1 = 50, 5 9 = 45, 5 7 = 35, 5 5 = 25, और 5 तो 10 जा, यानी कि 100। ठीक है, ये कितना हो गया, 250, 180, 250, और इसमें तो कुछ रहा ही नहीं, ये तो एक्स ही रह गया बस। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ सी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ए ₹3600 इज ₹1600,
सी का हमसे पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, ये रह गया कितना, एक्स रह गया, ये हो गया 500 प्लस एक्स, और ये कितना आ गया, 16 है और 36 है, 9x 4x 5x, और ये 2000, सॉरी, x इक्वल टू 400। x कितना आ गया, x आ गया यहाँ पे 400। पूछा क्या, c का इनिशियल, 54 जा 5 for 20 20,000, आंसर कितना हो जाएगा 20,000, ऑप्शन नंबर दिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, नंबर सीरीज आ चुका है। 10 से 24 कैसे हो सकता है, 24 से 64 कैसे, 68 कैसे हो सकता है। 100, 222, 14 का डिफरेंस है यहाँ पे, ज्यादा है फिर कम हो गया। अच्छा ये देखो, 2 का क्यूब 8 प्लस 2, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 24, 4 का क्यूब 64 प्लस 4, 5 का क्यूब 125 माइनस 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये कितना हो जी 120। 6 का क्यूब 216 माइनस 6, 216, 6 का क्यूब, सॉरी प्लस 6, हाँ ठीक है, ये अल्टर चल रहा है, प्लस माइनस, ये +6 222, वेरी गुड। देखिए ये 100 जो है ये रॉन्ग है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये देखो, 3 से 7 हो गया, कैसे हुआ होगा, 7 13, डिफरेंस लेंगे तो 4 6 8, तो फिर 10 आना चाहिए था। ऐसे का डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 4 6 7 है, और फिर 11 है। कुछ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 1 2 3, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 4 5 यानी कि 21, ये गड़बड़ है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 31, हाँ तो यहाँ पे 20 जो है ये रॉन्ग है। क्लियर है। नेक्स्ट। ये देख रहा, ये 26 था, 62 हो गया, फिर 122, फिर 214, फिर 338, फिर 506। देखो 26 है, ये 3 का स्क्वायर -1 है, 3 का क्यूब -1, ये 4 का क्यूब -2, ये 5 का क्यूब -3, ये 6 का क्यूब -1 2 3 4, ये गड़बड़ है क्या, यहाँ पे 12 होना चाहिए था, 600 216 माइनस 4 212, यानी कि ये हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट। 19 है, 19 के बाद ये 99 हो गया, 99 से 219 हो गया, नंबर तो बढ़ते जा रहा है। डिफरेंस लेके चेक करें क्या, डिफरेंस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे 80 मिलेगा, यहाँ पे 120 मिलेगा, यहाँ पे 33 34 134 मिलेगा, और फिर 134 के बाद 15 3 18, यानी कि 182 मिलेगा, और फिर ये मिलेगा 224, 24 जा 80, 26 जा 120। नहीं ऐसे तो चलेगा नहीं, काम कि सारे के सारे ऐसे ही यहाँ पे हैं। हम्म, अच्छा ऐसे करते हैं हम लोग, 20 × 4 80, 20 22 नहीं 24, 24 × 6 134,
नहीं नहीं नहीं, ये भी तो नहीं हो रहा यार। अच्छा हाँ, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, सिंपल देखो। अगर यहाँ पे ये दिया गया, इससे अगर ये रॉन्ग होगा, ये हम लोग ऐसे करते हैं 22 × 5, 110 हो गया। और अगर ये रॉन्ग हुआ, क्योंकि ये रॉन्ग है तो ये रॉन्ग हो गया 219, और ये रॉन्ग हुआ तो ये भी आगे भी आएगा। यहाँ पे 10 का ज्यादा हो गया, ये कितना हो जाएगा डिफरेंस, यहाँ पे 144 आएगा। तो 20, 22, 24, इसको 4, 5, 6 से करेंगे, कितना आ जाएगा 144। एग्जैक्टली 219 यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट। 0.5 से 2, 2 से 4, क्या चल रहा है। डिफरेंस लो, यहाँ पे 1.5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3.5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3.5 का डिफरेंस है। ये चल क्या रहा है भाई, देखो ध्यान से। 1.5, 2, 3.5, 2, 3.5, तो 3.5, 3.5 का चल रहा है। 1.5 के बाद 2 हुआ, तो यहाँ पे 2.5 होना चाहिए था ना। अगर देखो ये अगर मान लो सही है, ये 2 भी सही है, ये अगर यहाँ पे 4 में 2.5 ऐड करेंगे, ये 6.5 होगा, तो ये कितना होगा, ये होगा 3, फिर क्या होगा 3 पर, अब सही हो गया। देखिए 7.5 ही यहाँ पे रहोगे। नेक्स्ट, ये क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है वैसे। The given bars graph shows the number of boundaries 4 and 6 set by five batsmen, namely A, B, C, D, E, and also given the total runs scored in boundaries by these five batsmen. ओके, यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर दिया गया है, और जो ऑरेंज कलर से दिया गया वो बताया जा रहा है कितने रन बाउंड्री से बनाए गए हैं, और जो ब्लू कलर से दिया गया वो बता रहा है कि नंबर ऑफ बाउंड्री कितने हैं। ठीक है, और नीचे लिखा गया नंबर ऑफ 4 हिट बाय बैट्समैन इज मोर देन नंबर ऑफ। अब बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री दो होता है, एक तो 4, एक तो 6, एक 4 दूसरा 6। तो बता रहा है कि 4 जो जितना हिट किया गया बैट्समैन के द्वारा वो ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ 4 इज मोर देन नंबर ऑफ 6। सो ये तो क्लियर है काफी। अब हमें करना क्या पड़ेगा, हम्म, ऑल्सो टोटल रन स्कोर्ड बाय बाउंड्रीज। हाँ, तो यहाँ से हम दो काम करना पड़ सकता है, एक तो नंबर ऑफ 4 निकालना पड़े, नंबर ऑफ निकालना, और डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो एक काम करते हैं ना, फटाफट से हम लोग एक काम करते हैं, एक बात है थोड़ा स्टेबल, जिसमें हम लोग करेंगे क्या, जिसमें हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा सा इस ग्राफ को पढ़ने में अगर दिक्कत होगी तो मुझे दिक्कत, क्योंकि मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता क्या हूँ कि इसका मैं डेटा को निकाल करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, जिससे मुझे ये करने में, सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ABCDE स्कोर 4 + 6 एंड नंबर ऑफ बाउंड्री मतलब 4 + 6। ठीक है, दोनों का नंबर कितने बाउंड्री है और कितने बाउंड्री स्कोर बने हैं। आई थिंक आप लोग अगर देखते हो इतना समझ में आपको आता होगा। अब देखो पहले ए की बात करते हैं, ए में कितना है ये 90, 1, 2, 3, 4, 5, चार चार गैप है, 4, 4, 8, 4, 12, नहीं नहीं 100 है, दो दो गैप है, 2, 4, 6, नहीं कितना हो गया 96। आ जाओ, ये हो गया स्कोर कितना हो गया 96, और ये हो गया 20, ये कितना हो गया 70, और ये कितना हो गया 2, 2, 4, 1, 5, सॉरी 15, 10 था ये 15। ठीक है, इसके बाद सी का देखो, सी कितना हो गया 114, और बाउंड्रीज कितना हो गया 20, 24। डी का देखो यहाँ पे, डी कितना है, डी का 140 टू 44, और नंबर ऑफ बाउंड्रीज कितने हैं इसके 30। कौन सा बैट्समैन बताओ इसने बनाए थे 144 रन, और ये कितना है, ये है 100, और ये कितना है 20, तो 22। चलो, ये तो मेरे पास आ चुका है। अब इसके सिवा हम लोग और कुछ कर सकते ही नहीं, बस एक बात को आपको ध्यान में रखना है हमेशा, नंबर ऑफ 4 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ 6।
अब हाँ, एक काम और कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हम चाहे तो ये निकाल सकते हैं नंबर ऑफ 4 एंड नंबर ऑफ 6 कितने कितने हुए हैं। ठीक है, वैसे जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, पहले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन है बैट्समैन ए स्कोर 75% रन इन बाउंड्रीज एंड बैट्समैन बी स्कोर 50% रन इन बाउंड्रीज। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 1 2 3 स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी इज 5:4:1। ओके, देखो देखो, यहाँ पे हमें ना पूरा निकालना पड़ेगा। कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। चलो, दिख रहा, दिख रहा है। हाँ, तो हम करते क्या, यहाँ पे दो बैट्समैन की बात हो रही है इस पूरे क्वेश्चन में, एक है ए और दूसरा है बी। ठीक है, टोटल रन कितने बनाए गए, ये कह रहा है कि बैट्समैन ए जो है वो स्कोर करता है 75% रन बाउंड्रीज, यानी कि जितना स्कोर इसने किया है ये क्या है, 3/4 के बराबर है। 3 से हो गया ये 32, 4 3 या 12, 128, यानी कि इसने 128 रन यहाँ पे बनाए हैं। एंड बैट्समैन बी इसको 50% ऑफ रन, बी कितना 70 बनाए, यानी कि कितने बनाए टोटल 140। ठीक है, अब जो रन बाउंड्रीज आया है, बाउंड्री रन, ये कितना था इसका, ये इसका है सिंपल यहाँ पे 96 है, और ये इसका यहाँ पे 70 है। ठीक है, अब क्या हो गया, अब बाउंड्री को हटा दो, रन कैसे बनते हैं, रन बनते हैं यहाँ पे सिंगल, डबल और ट्रिपल से। एक रन ले दौड़ करके, या दो या तीन ले, तो अब जो इसका स्कोर बच गया टोटल में से, अगर बाउंड्री रन को हटा दें यानी कि माइनस कर दें, हमें क्या मिल जाएगा, 1+2+3 यही मिलेगा। इससे कितने बने, ये 28 और 32, 32 रन यहाँ बने, 70 रन यहाँ बने इसके। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तीनों का रेशियो जो दिया गया है 1 2 3 का, वो 5 4 1 के रेशियो में है, यानी कि 1 2 सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, 5 4 9। अब देखो एक और चीज समझ ध्यान से, ये रन जो बने हैं उसका ये रेशियो दिया गया है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, सॉरी, ये नंबर ऑफ 1 2 3 का रेशियो दिया गया है। लेकिन ये क्या है, ये स्कोर है हमारा। जब हम लोग एक सिंगल लेंगे 3 रन, सॉरी एक ट्रिपल लेंगे हमें 3 रन मिलेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब ध्यान कैसे रखो, कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे अगर सिंगल लिए तो 1, तो यहाँ पे 5, ये कितना हो गया 5x, 4 का डबल 8x, और 1 का ट्रिपल यानी कि 3x इज इक्वल टू 32। ठीक है, 8 9 10 11 5 16, x बराबर 2, x बराबर 2। तो सिंगल कितना हुआ, सिंगल 10, x इक्वल टू 2। अब ये जो x आया है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर रन को निकाला था, तो x इक्वल टू 2 हमारा आया है, यानी कि ये कितना हो गया, 5 का डबल 10, 8 का डबल 16, और 3 का डबल 6। ठीक है, पूछ क्या रहा है इसमें, सेम इसका भी यही ऐसे ही करेंगे हम लोग, इस वाले का भी। ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 13, 8 2 16, 13 39, और ये कितना हो गया 6, एक मिनट, 13 16 और 6, तो ये 35 का डबल 70, यानी एक्स इक्वल टू इसमें भी आ गया, एक्स इक्वल टू 2 यहाँ भी आ रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 का डबल 26, ये रन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है 26, ये हो गया 32, 8 का डबल 16 का डबल 32, और ये हो गया 4 2 जा 3 2 जा 6 2 जा 12। ये सब रन है जो सिंगल डबल ट्रिपल से बने हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 4 हिट बाय बैट्समैन ए एंड बी टुगेदर, नंबर ऑफ 2 हिट बाय बैट्समैन ए एंड बी टुगेदर। अब हम ये कैसे निकालेंगे कितना, कि बैट्समैन ने कितने 4 बनाए हैं, कितने 6 बनाए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 6 निकालो, हमें 4 तो निकालना पड़ेगा ही, तो 6 ऑब्वियसली खुद निकल जाएगा। हमसे पूछ तो ये रहा है कि 4 कितने बैट्समैन ने हिट किए हैं ए बी ने मिल करके, और 2 कितने हिट किए हैं ए बी ने मिलकर डिफरेंस निकाला है, यानी कि हमें पहले ये निकालना पड़े कितने यहाँ पे बाउंड्रीज बनाए गए हैं, ये कैसे निकलेगा। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका ये है, मैं इसे यहाँ हटाता हूँ, यहाँ पे आप ऐसे कर लो, लेट से एफ जो यहाँ पे नंबर ऑफ 4 हिट किए बैट्समैन नंबर ए ने। ठीक है, तो बैट्समैन नंबर ए ने 4 हिट किए, अगर ए नंबर ऑफ 4 अगर एफ है, कितने हो जाएंगे यहाँ पे स्कोर 4f। ठीक है, प्लस, ठीक है,
अब 6 को हिट करवाना है। ये देखो पहले बात कि यहाँ पे कितने बाउंड्री लगाए गए हैं। ए ने यहाँ पे 20 बाउंड्री लगाए हैं। 20 बाउंड्री में से अगर एफ नंबर इसके 4 थे तो बचे कितने? बचे 20 माइनस एफ, वो क्या होंगे? 6। 6 हो गए यहाँ पे एफ, सॉरी 20 माइनस एफ, 20 माइनस एफ इज इक्वल टू कितने इसको बने बाउंड्री से? 96। ये कितना आ गया? -2f, 26 या 120, 120 का इसमें कितना आ जाएगा इस उधर? ये आ जाएगा 24, 24 का हाफ कितना हो जाएगा? 12। तो एफ कितना आ गया? एफ आ गया 12, यानी कि 14 बाउंड्री इसने लगाए हैं, 12 4 इसने लगाए हैं, 48 रन। कितने 6 लगाए हैं इसने यहाँ पे? जो बच गए 8 लगाए हैं, 8 6 या 48। सिमिलरली इसका भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। अब आप आपको ये समझ में आया कैसे निकाला गया। अब एक चीज आप देखो, यहाँ पे कितने भी बाउंड्री लगा लें, यहाँ पे जो डिफरेंस निकालेंगे 4f, यहाँ पे 6f ही आएगा और डिफरेंस यहाँ पे माइनस का 2f ही आएगा। यानी कि यहाँ पे देखो 15 यहाँ लगाए गए हैं, 15 6 जा 90, 90 को माइनस करो सिंपल किस में से? इसके स्कोर में से, 70 में से 20, यानी कि f इक्वल टू 10। इस वाले में कितना आ गया? f इक्वल टू 10, यानी कि 10 चौके यहाँ पे 40 रन, और बचे कितने? 5, 5 छक्के यहाँ पे, यानी कि 30 रन। क्लियर है? तो क्वेश्चन में पूछा गया था 4 कितने हिट के दोनों द्वारा? 12 और 10 22, 22 चौके यहाँ पे लगाए गए। और फिर क्या बोल रहा है ये? फिर ये बोल रहा 2 कितने हिट किए? 2 यहाँ पे 8 और इसमें 16, 16 और 8 24। डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। आंसर कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया? एक क्वेश्चन में बस आपको समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग आपको एक बार बनानी है, उसके बाद आप क्वेश्चन को बहुत तेजी सॉल्व कर पाओगे। मैंने इस क्वेश्चन आपको हर एक चीज निकाल सिखा दिया, कैसे टोटल स्कोर कितना होगा, बाउंड्री कितने होंगे, फिर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ सिंगल, नंबर ऑफ डबल, नंबर ऑफ ट्रिपल, या फिर स्कोर, स्कोर कितने किए गए सिंगल से, डबल से कितने किए गए, ट्रिपल से कितने किए गए, नंबर ऑफ बाउंड्रीज, नंबर ऑफ 4 कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ 6 कैसे निकालेंगे। You can apply these things on each and every batsman A, B, C, D and E. आपकी इच्छा आप यहाँ पे निकाल कर रख लो, आपका मन कर रहा है आप यहाँ पे निकाल के इसे रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये टेबल तो हमारे काम का है। अगर देखो एक और चीज, अगर आप ये चाहते हो निकालना कि नंबर ऑफ 4 एंड 6 निकालना, आप उससे बहुत तेजी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे अगर मैं इंक्लूड कर दूं, एक और टेबल यहाँ बना दूं, 4 एंड 6 कितने कितने लगाए गए, कैसे निकालोगे बताओ? सिंपल करना क्या है आपको, ये जो नंबर ऑफ बाउंड्री दिए गए हैं, ये जो नंबर ऑफ बाउंड्री दिए गए हैं कितने हैं, इसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। करो मल्टीप्लाई, 6 टू जा 120, इसमें से माइनस करो, कितना आया? 24। इसका हाफ कर दो, ये आ जाएगा नंबर ऑफ 4। ये 12 आ गया 4, और ये कितना हो गया? 8 से अभी निकाली थे हम लोग। ये 70 है, ये 15 है, 15 6 जा 90, 20 का हाफ 10, ये कितना बच गया? 5। बासमती सेम एज इसका भी आप निकाल सकते हो। ठीक है? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 144, 144 में से 114 माइनस करोगे, कितना आएगा? 30 आएगा, 30 का हाफ कर दो, ये हो गया 15, ये 15 होगा, ये कितना हो गया? 9। ये हो गया 180, ये हो गया 36, ये हो गया 18, और ये हो गया 12। सेम है जहाँ भी, इसका भी आप निकाल सकते हो। ठीक है? निकाल भी तो क्या होगा उसका आंसर? फाइंड नंबर ऑफ 4 हिट बाई बैट्समैन सी एंड डी टुगेदर इज 3x। अब देखो यहाँ पे सी और डी का कितना 4 हिट हुआ है, 15 इसने किया है और इसने यहाँ पे 18 किया है। एंड नंबर ऑफ 6 हिट बाई बैट्समैन सी एंड डी टुगेदर इज 7x। इस दोनों ऐड करो, 18 5 23 33, 33। कितना आ रहा है ये? 33, यानी कि 3x का वैल्यू कितना हो गया? 33। और सी और डी का सिस्टर 12 और 9 21, तो ये 7y कितना है? 7y 21 है।
तो x कितना आ गया, x हो गया 11, y कितना हो गया 3। पूछा 8x प्लस 7y, 11 8 या 88, 7 3 या 7 निकाले थे, यहीं पे लिखा था ही पहले से 21, 80 90 100, और ये हो गया 109, ऑप्शन नंबर दिस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फोर हिट बाय बैट्समैन ई टू एफ। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने ई का यहाँ पे निकाला नहीं था, हम लोगों ने ई का नहीं निकाला था, मैंने आपको छोड़ दिया था निकालने के लिए। ई का निकालोगे कितना आएगा, 22 6 जा 60 या 12, 112, सॉरी 132, और ये कितना है 100, कितना आ गया 32 का आधा 16, ये हो गया 16 और ये हो गया कितना, हाँ 6। ठीक है। पूछ रहा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोर हिट बाई बैट्समैन ई एंड एफ। ई का पता है 4 4 16, एफ का कितना हो जाएगा, एफ का हो जाएगा 20, 4 4 जा 16, एफ का 20 हो गया। एंड नंबर ऑफ सिक्स हिट बाई बैट्समैन ई टू एफ, 3 से हो गया 2, 4 2 जा 8 हो गया 8। फाइंड द रन टोटल स्कोर बाई ई एंड एफ इन बाउंड्रीज। ई का तो पता है हमें, एफ का निकालना होगा। इसे करो 4 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 80, इसे करो 6 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 48, और ये दोनों मिला कितना हो गया 128। इसका तो पता पहले से 100 है, कितना होगा 228। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ 4 एंड 6 हिट बैट्समैन सी। देख लो सी का है, ये रहा 4 एंड 6 हिट बाय बैट्समैन सी इज डैश, एंड डिफरेंस इन द नंबर ऑफ 4 हिट बाय 6 डी इज डैश। देख लो यहाँ पे सिंपल है, कुछ खास तो है नहीं। सी कितना हो गया, ये हो गया 6, उसके बाद 4 से डी, ये कितना हो गया, ये भी 6, 6 6 किस में दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है। आखिर क्या हुआ, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ब्लैंक्स, 6 6 12 ही होता है ना। ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 1। वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन आई थिंक आपको खुद से बनाना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने की। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे। नंबर ऑफ 4 हिट बाय द बैट्समैन डी एनी, बताओ उसका आंसर क्या होगा फटाफट से। ऐसे कुछ नहीं करना, सिंपल निकालना है और जो लिखा गया है वो कर देना है, जो लिखा गया वही करना है। कर दूं क्या, चलो आप सॉल्व करो, मैं भी करके खाता हूँ। लिखा क्या, नंबर ऑफ 4 हिट बाय बैट्समैन डी एन ई, ये रहा डी एन ई, डी एन ई 4 टुगेदर 18 और 16 34 एग्जैक्टली, डिवाइड बाय नंबर ऑफ 6 बाय ए एंड बी, 8 एंड 5 13। ठीक है, ये कह रहा है किसके बराबर, ये कह रहा है पी होल क्यू बाई आर के बराबर है। 13 से 2 टाइम 26 और 4 4 8 बाई 13, ये क्या है पी क्यू आर। तो पी कितना हो गया, पी हो गया 2, क्यू कितना हो गया 8, 13 आर। पूछ रहा क्यू इंटू आर, क्यू का है, क्यू है 8, आर का है 13, और ये 2, 104 माइनस 2 102, ऑप्शन नंबर दिस। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या यहाँ पे ये है अप्रोक्सीमेशन, तो सॉल्व कीजिए फटाफट। क्या यहाँ पे 4x है और ये कुछ कुछ लिखा हुआ है, कुछ कुछ लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेट ही करना है। ये हो गया 17 42 और 598 98, तो 600 जोड़ लो, सिंपल सिंपल, दो कम कर देना, कितना जब 2 कम 40, यानी कि 23 40, इसको 13 कर दो, 13 1 जा 13 13 8 या 104 180, ये 43 हो गया, ये 5 हो गया, 5 4 20 और 15 215, 215 एक यानी कि 95 395, 4 से डिवाइड कर दो, 400 आएगा। अगर इस पूरे पूरे 100 करेंगे तो सिंपल यहाँ पे 100 कर लो आंसर, और क्या, क्योंकि उसके नीचे ऑप्शन यहाँ पे कुछ है भी नहीं ऐसा। नेक्स्ट पे आते हैं। 3/8 है, करो कितना हो जाएगा, 3/8, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, 8 या 64 इंटू 3, 7 21, 5 15, 8 24, 22 74,
1/3, 3 3 9, 3 4 3 3, 33% है ना। 100, ये हो गया 106। 3 4 12, 3 3 9, 10, 3 13, 10, 4 2 6 1 7 1 8। किसके आसपास आएगा ये? 53 के आसपास आएगा, और कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? 31 35, तो ये कितना हो जाएगा किसके आसपास? 5, 50 का 7 8 या प्लस 18 का है 324 माइनस 93, यही ना। 332, 93, 39, यानी कि 40, 240 कर रहे हैं आराम से। वेरी सिंपल। नेक्स्ट। 3 5 6 9 है। 13 से करना है इसको, 70 कर लो। 14 से कर लो, 14 से हो गया ये 3570, 14, ये 3 भी तो है, ये 2 हो गया। 7 से 5 टाइम, 10 टाइम, ये हो गया 85 प्लस 2000, 16 का डबल 32, और ये हो गया 118, 33, 87। 87 मतलब क्या, 90, 290 कर लेते हैं, सिंपल। नेक्स्ट। 149 है, 150 कर लो, तो 150 से कितना हो जाएगा? 1500, 9, 112 9 जा 108, 15 25 80, 22, इसका 16 का 4 हो गया, 4 से 6 4 5। नेक्स्ट। एक और दिया है यहाँ पे, क्या है? गिवन टेबल शोज द टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस सोल्ड इन लीटर एप्पल ऑरेंज इन 5 डिफरेंट शॉप। दिया गया है इसमें जूस का क्वांटिटी, एप्पल का, ऑरेंज का रेशियो है। मतलब हमें यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एक काम काफी आसान है, तो इस काम को बहुत तेजी से हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, ये टोटल दिया है जूस, ये एप्पल और ऑरेंज का रेशियो, यहाँ लिखेंगे एप्पल और यहाँ लिखेंगे हम लोग ऑरेंज। ठीक है, ये हो गया 500, ये हो गया 300, क्योंकि 5 4 9 9 5 जा 5 4 20, 200, ये 250, ये 200, ये 300, 12 5 जा 35, 25, 6 5 11 5 जा ये 300, और ये 250। ठीक है, हो गया काम। यहाँ तक तो ठीक ही है। इन सॉप डी, डी कौन सा था? ऐसे कर लो यार इसे। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है। हाँ, कह रहा है इन सॉप डी, क्या बोल रहा? इन सॉप डी, वन से क्वांटिटी ऑफ जूस सोल्ड इन इंच बॉटल जूस, ये रहा डी। यानी कि वन से, यानी कि 100 जो है वो बॉटल में है। रिमेनिंग इज फ्रेश, रिमेनिंग यानी कि 500, ये कैसा है? फ्रेश है। रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ बॉटल जूस सोल्ड इन शॉप डी टू ई इज 2:7। ये डी का था, ये ई का। 2:7, 2 से 50, 5 से 35, 350। बचा कितना इसमें? 200। पूछ क्या रहा है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश इन ई, 200। नेक्स्ट। फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज टू मैंगो जूस सोल्ड बाय शॉप सी इज 3:8। मैंगो नहीं है, नहीं है, ठीक है। शॉप सी इज 3:8,
ये रहा सी 100, ये हो गया 800, यही ना। सी ये हो गया 800 मैंगो, एंड क्वांटिटी ऑफ मैंगो जो सोल्ड बाई शॉप बी is 20% more than that of shop C, यानी कि 12,896. Total quantity of mango juice sold by B A together is 200 liter. B and A together is, लो ये रहा A 240, मैंगो जूस ऑफ ए 240. नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो क्वांटिटी ऑफ जूस सोल्ड बाय D टू द क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस सोल्ड बाय E. 600, 250, 12 और 5. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस सोल्ड एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस सोल्ड बाय ऑल शॉप टुगेदर. ठीक है, निकालो कितना कितना आ रहा है ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 50. ये हो गया 15 50. ये क्या 300 है ना, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 50. डिफरेंस कितने का है, 200 का. नेक्स्ट, फाइंड सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस सोल्ड इन शॉप ई. एप्पल जूस इन शॉप ई 300 एंड क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस शॉप बी एंड सी 3 2 550. देखिए 150 का डिफरेंस है. सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस सोल्ड इन शॉप ई, तीनों को ऐड करना है क्या. ठीक है, तो ये हो गया 300 200 5 3 850. नेक्स्ट, अब ये आता हुआ अर्थमेटिक अगेन. देखो खुद से करो सॉल्व, से कर लोगे या कर दूं मैं. ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्क इन एक्स प्लस 2 डे. ए करता है 25% एक्स प्लस 2 में, यानी कि 1/4 करता है एक्स प्लस 2 में. तो पूरा कितना कम करेगा, 4x प्लस 8 में. बी कैन कम 20% ऑफ वर्क इन एक्स प्लस 2. 20% करता है एक्स प्लस 2 में, इसका पूरा कितना करेगा, 5x+10 में. ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर, दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 100/9 days, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट x प्लस 42% ऑफ वर्क. अब सिंपल सी बात है, आपकी जैसे मर्जी कर लो. 1/4x+8, 1/5x+10 इज इक्वल टू 9/100. ये 5 और 4, 9x+10 और 8 18. ये हो गया 20x² प्लस 80x+80. 9 से ये गया, ये गया 20x² माइनस 20x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये कितना आ जाएगा, 3 2 -3 + 2 +3 -2. क्या लोगे, +3 लोगे, है ना. तो अब देखो ये कितना हो गया, 4 3 12 और 20, यही ना. ये कितना हो गया, 50 25. एलसीएम कितना हो गया, 100. ये हो गया 5, ये हो गया 4. देन फर्क है, पूछ रहा है x प्लस 42, 45%, 45/9 5 45, ऑप्शन नंबर है. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what would like mixture and water in ratio of 6:5:3. milk, water 75, 5 3 8 15, 5 75, 3 45. ठीक है, मिक्स विथ 90 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर. 5 4 9 50 और 40. 40% ऑफ न्यू मिक्सर टेकन, नया बनाया गया. कितना बनेगा, दोनों को मिला देंगे तो मिल्क एंड वाटर 125 और 85. रेशियो कितना का, 25 17 का रेशियो हुआ, 17 का.
40% ऑफ न्यू मिक्सर टेकन आउट, 20 लीटर ऑफ मिक्सर इज एडेड, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज निकालना है। तो सिंपल सी बात, 40% को निकाल लिया गया, बचा कितना 60%। तो बचा कितना है 60%। 23 जा, ये रहा 51 वाटर, और ये रहा कितना 75 मिल्क। पूछ क्या रहा है, एक मिनट, 20 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, 20 इसमें ऐड कर दिया गया, ये कितना हो गया 71। पूछ रहा है क्या इसमें अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ मिल्क, मिल्क कितना है 75 आउट ऑफ 146, कितना हो जाएगा 50 से थोड़ा सा ज्यादा या 50 के आसपास, 51%, ऑप्शन नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट, percentage of age 25 year B is expressed to year older than A and C. A and C is expressed 5 year older than B. If the average present age of A, B, C is 40 years, then find the present age of D is 2 who is 2 years older than B. कुछ नहीं है, देखो ये रहा एज, जिसका एज 25 साल है, B 27 प्लस एक्स हो गया, C एक्स प्लस 5 ईयर ओल्डर 32 प्लस 2x हो गया, एवरेज तीनों का दिया हुआ 40 यानी कि 120, 25 25 50 80 2 2 4 84x 84 प्लस 3x बाई 3 इज इक्वल टू 40 या 120, वट एवर जो करना है कर लो। मैं तो सिंपल इसे कैंसिल करके 28 करूंगा, इससे इसे मैं 1 करूंगा, x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा मेरे पास 12। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डी who is 2x year older than B। B कितना आया, B का आया है 39 और 24 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 63, ऑप्शन नंबर लास्ट फर्स्ट। क्लियर। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया पूरे क्वेश्चन, आई थिंक आपको सभी को समझ में आए होंगे, और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपको परफेक्ट बनाएगा। और नेक्स्ट सेशन में मैं और भी ऐसे सेट लेके आऊँगा, पूरे मॉक टेस्ट कंप्लीट, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया मिल पाए और बेटर वे में सॉल्व कर पाए। चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे तो उससे मैं पूरी तरीके से सॉल्व दिखाऊंगा भी आपको कैसे आप कर सकते हैं। और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।